Namaste प्रणिपात। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ वैष्णवी शर्मा। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे पेन के बारे में। साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो है। आज की मेरी प्रेजेंटेशन पे थी, मैंने इसी चीज़ पे बताया था, कंटेंट था, तो मेरे को लगा कि यूट्यूब वीडियो बना के डाल देती हूँ, एग्जाम्स में हेल्प हो जाएगी। क्यों बार बार फिर यूट्यूब से ही दोबारा पढ़ना, अपनी वीडियो देख लेंगे। तो पेन, इस वीडियो में हम सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पेन होता क्या है, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन, पेन के टाइप्स, पेन का नेचर और प्रोसेस ऑफ फीलिंग पेन। तो सबसे पहले पेन होता क्या है। पेन बहुत अनप्लीजेंट सेंसेशन होती है जो हमारी बॉडी फील करती है। ठीक है, जब हमारी बॉडी को लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, एक अनप्लीजेंट सी सेंसेशन होती है जिसकी वजह से एक इंसान बहुत अनईजी फील करता है, उसी चीज को हम पेन कहते हैं। पेन जो है वो साइकोलॉजिकल भी होता है, बेसिकली फिजिकल और मेंटल दोनों पेन होते हैं। नाउ डेफिनेशन ऑफ पेन। अब इंट्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन पेपर में तो डेफिनेशन लिखनी है। तो जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टडी ऑफ पेन IASP, जो IASP है, उसके अकॉर्डिंग जो पेन की डेफिनेशन है वो क्या है। पेन इज एन अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। दिस मीन्स कि जो पेन है वो सिर्फ हमारे फिजिकल सेंसेशन को इंक्लूड नहीं करता, वो हमारे जो इमोशनल और पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी एसोसिएट करता है। यानी कि अगर किसी ने आपको चाटा मारा डजंट मीन सिर्फ तभी आपको दर्द होगा। अगर किसी ने आपको ऐसी बात जुबान से बोल दी है जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है और आपको बुरा लगा, तो वो भी एक रीजन हो सकता है टू एक्सपीरियंस पेन। क्या बात बोली है मैंने। उसके बाद है टाइप्स ऑफ पेन। पेन के भी टाइप्स होते हैं। हाँ जी, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, होते हैं। तो जो मेन टाइप्स है वो है 3। एक होता है एक्यूट पेन, एक होता है क्रॉनिक पेन, एक होता है साइकोलॉजिकल पेन। सबसे पहले एक्यूट पेन। एक्यूट पेन क्या होता है, जब मम्मी खींच के थप्पड़ मारती है, बहुत कहता रैप्टा लग गया इधर, तो क्या होता है कि वो दर्द कुछ टाइम के लिए रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट पेन। मैं कुछ काम करी थी, हमें मेरा कट लग गया, तो क्या है, एक्यूट पेन, जो कि कुछ टाइम तक दर्द होगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। सेकंड हमारा होता है क्रॉनिक पेन, जब कोई दर्द हमें बहुत टाइम से हो रहा हो, जैसे हमारे दादा दादियों को कमर में होता है, जोड़ों का दर्द होता है, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, क्रॉनिक पेन के। इनफैक्ट हाँ, यही होता है। थर्ड पेन है हमारा साइकोलॉजिकल पेन, जो मैंने आपको बताया कि जब आपको आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपका पास्ट ट्रॉमा हिट करता है, जब बहुत सारा स्ट्रेस हो रहा होता है, स्टिल आप ऐसे सिचुएशन में पड़ जाते हो जो आपको समझ नहीं पा रहे हैं दोस्त लोग, ठीक है, आपको हर्ट, बेसिकली जो जिस चीज को तुम हर्ट बोलते हो ना, मैं इस चीज से हर्ट हो गया, दैट मीन्स वो हमारा साइकोलॉजिकल पेन है। ठीक है, जब हम मेंटली किसी चीज से सफर करें और हमारी बॉडी बोले इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, यू आर रॉन्ग, तब क्या होता है, वो हमारा साइकोलॉजिकल पेन हो जाता है। मूविंग फर्दर, नेचर ऑफ पेन। इसमें भी हम 3 तरह के नेचर की बात करेंगे, सब्जेक्टिव, प्रोटेक्टिव और कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले सब्जेक्टिव। इस धरती पे भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो सबसे पहले जो सब्जेक्टिव है, इस धरती पे भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी हैं जिनकी भिन्न भिन्न क्षमताएं हैं, बौद्धिक क्षमताएं हैं। इससे आप वैसे शब्द का यूज था नहीं, हाँ। तो जितने भी डिफरेंसेस हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, वो बहुत ज्यादा इनिशिएट करते हैं कि कोई भी अगर एक इंडिविजुअल है वो कितना पेन किस टाइम पे फील कर रहा है। अगर मैं किसी को बोलती हूँ मैं एक रैप्टे की जान नहीं हूँ, मतलब उसकी जो टेंडेंसी लेवल या टॉलरेंस लेवल ऑफ पेन है वो कम है। अगर मैं कह दूँ एक रैप्टा लाते सो जाऊंगा, उसकी उससे भी टॉलरेंस कम है, क्योंकि वो चाटा लगते ही सो पा रहा है। मजाक में नहीं बोल रही, जस्ट टू मेक इट इजी फॉर यू, मैं ये चीज बता रही। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को मेरे दोस्त बोलते तू पागल है, तू ये काम करेगी, ये काम करेगी, तो तेरे को पता है सर तेरे को कितना पीटेंगे। अब क्या है, वो ये पता है कि अगर मैं कहीं भी गलत काम करूंगी तो मेरी फ्रेंड्स मेरे को रैप्टे मार सकती हैं, मेरे टीचर्स मेरे को पनिश कर सकते हैं, तो मेरे को वो पेन पहले ही पता लग जाएगा, जिसकी वजह से मैं उस चीज को लेकर प्रोटेक्टिव हो जाऊंगी कि मेरे को फलाना ढिमकाना काम नहीं करना है, क्योंकि मैं पेन एक्सपीरियंस करूंगी जो कि मेरी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। किसको पेन वो करना, फील करना पसंद होता है, किसी को नहीं होता। ठीक है,
तो प्रोटेक्टिव किस लिए है? बिकॉज पेन हेल्प्स टू अवॉइड डेंजर सिचुएशंस। कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन है फर्दर जो आपके लिए डेंजरस है, तो पेन हेल्प करता है कि आप उस चीज को करने से हिचकिचाओगे। थर्ड, वी हैव कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कैसे? अब हम यूजुअली क्या पढ़ते हैं कि इधर एक टी पॉट है, गर्म है, हाथ लगाओगे, इधर से यहाँ तक आपके न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाएगी, आप बोलोगे गर्म है। बट ऐसा नहीं होता। क्या होता है? सबसे पहले वो सेंस आपके दिमाग तक जाएगी, दिमाग में आपका सबसे पहले साइकोलॉजिकल थिंकिंग काम करेगी। आपकी जो साइकिक थिंग्स हैं, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये भी चीजें वेरी करेगी कि आप कोई पेन फील कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। जो मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑटिज्म वाली, उसमें मैंने बोला था कि बच्चों को पेन फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके न्यूरॉन्स कम होते हैं, ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंच पाते, परसेप्शन काम नहीं कर पाती। सेम चीज यहाँ पे होती है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये इन्वॉल्व करता है आपके ब्रेन को, देन साइकोलॉजिकल थिंकिंग को भी, आपके इमोशन को, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को, आपकी परसेप्शन को। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर वी हैव प्रोसेस ऑफ फीलिंग पेन। अब पेन तो हो रहा है, लेकिन उसको प्रोसेस कैसे करते हैं? सबसे पहले एक स्टिमुलस होता है। जब ये स्टिमुलस कोई भी मैसेज ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर किसके थ्रू करेगा? न्यूरॉन्स के थ्रू। न्यूरॉन्स के थ्रू वो सिग्नल कहाँ जाएंगे? ऐसे अटैच रहते हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू जाएंगे वो हमारे ब्रेन में। ब्रेन में हमारी परसेप्शन काम करेगी कि अच्छा, इस चीज़ का मेरा रिएक्शन जो है ये होना चाहिए बिकॉज इट इज़ अ पेन। मैंने क्या किया? परसीव किया मैंने कि वो पेन है। देन परसेप्शन के बाद जब मेरे को पता लगेगा कि मेरे साथ फॉलोइंग चीज़ हो रही है, देन मैं उस स्टिमुलस पे कोई ना कोई रिस्पॉन्स दूंगी। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, comment, subscribe to my channel. Radhe Radhe.